नमस्कार। जय सीएलसी, भोमे जी महाराज की जय, बिगा जी महाराज की जय। दो हमारे लोक देवताओं की जय मैंने बोली। भोमे जी महाराज की जय इसलिए बोली कि इस गांव में भोमे जी महाराज का बहुत बड़ा मंदिर है, और बिगा जी महाराज की जय इसलिए बोली कि हमारे सुमन के नाम जाखड़ हैं, और जाखड़ों के कुल देवता के रूप में आप बिगा जी महाराज को मानते हो, जिनका स्थान डूंगरी के पास है, बीकानेर डूंगरी बीच में है। मैं इस समय सुमन नाम के बेटे घर बैठा हूं, वो सुमन है। मेरे पास दादा बैठे हैं सुमन के, आपका नाम सिराराम जी है। मेरे पास नाना बैठे हैं, पूसाराम जी हैं। आपके पिता मोहन जी हैं, और आप बाकी सभी सुमन के दादा, चाचा, ताऊ, पीछे दादी बैठी हैं, माँ बैठे हैं, और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अगले सुमन के रूप में इस देश का भावी भविष्य बैठा है। सुमन, आप घर दिखाए पहले कैमरे से। हम देखो खेत में आपका घर है। पता नहीं लोग शहरों में नीट को क्यों बखेड़ा कर देते हैं, क्यों इसका बाउंडर कर देते हैं कि बहुत हार्ड एग्जाम है, बहुत मुश्किल एग्जाम है, इसके लिए ऑनलाइन भी दिखाओ और ऑफलाइन भी दिखाओ, और इस कोचिंग के नोट्स लगाओ और उस कोचिंग के नोट्स लाओ, पता नहीं क्या क्या करके बच्चे गिंडी कर देते हैं। ये हमारी एक प्यारी सी गुड़िया है, सुमन के पास लेके आए। 10th में आपका स्कोर बड़ा शानदार था, 97%। यही हसाबा गांव है, हसाबा गांव जब भूमि जी सब लोग जानते हैं। 97% नंबर लेके आपके पिताजी मोहन जी सीकर गए। मेरी जैसा लाइव से पहले बात हुई कि उन्होंने कहा कि हम केवल सीकर जानते थे, आप सीकर गए, उसके बाद आपने कैसे एडमिशन कराया, उस बात में मैं मोहन जी के पास आऊंगा। तो मैं सुमन की बात करना चाह रहा था। सुमन ने 3 बहन भाई हैं। सुमन है, छोटा भाई हरेंद्र है, 9th पढ़ रहा, कौन सा है? जो वही है हरेंद्र, वो खड़ा, वो 9th में पढ़ रहा है। लीला कौन सी बच्ची है? आतिला से, आतिला ये 7th पढ़ रही है। ठीक है। तो सुमन के 3 बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं, 1 भाई है, और पिताजी आपके खेती करते हैं। आप कृष्ण हॉस्टल में रहे। सिराराम जी और पूसाराम जी आपके दादा नाना हैं। 10th का स्कोर 97% था, नो डाउट, बिल्कुल जोरदार एक करीम बच्चा था है। और 12th के साथ आपके 560 नंबर आ रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा के इस बच्चे का स्वागत करें। फिर से कहना चाहता हूं, मैं इस समय जो धूप में घूम रहा हूं, 47 डिग्री टेम्परेचर में घूम रहा हूं, उसके पीछे एक ही कारण है कि मेरे जैसा, श्रवण जैसा जो लड़का आज भी गांव में बैठा। मैं मेरे गांव में रहा, गांव में पैदा हुआ, गांव में हमने बचपन बीता। सुमन, हम सब एक ही हैं। हम गांव में रहे, गांव में पैदा हुए, इसके बाद हम लोग जाके शहरों में हमने हमारी पढ़ाई की, हमने हमारी तैयारियां की। दोस्तों, और श्रवण ढूंढने के लिए और सुमन ढूंढने के लिए मैं इन धूप में की गर्मी में घूम रहा हूं। माफी चाहता हूं। सब पता है सीएलसी में एक परफेक्ट टीम है, परफेक्ट मैनेजमेंट है। वहां डेली 300 से 400 लोग एडमिशन लेने आते हैं। जो सीएलसी आते हैं एडमिशन लेने के लिए, करीब 15 से 20 मिनट उनको अपने नंबर का वेट करना होता है। तो वो एडमिशन का एक फ्लो चल रहा है। वो नवरत्न शर्मा, सुनील सुराण संभाल रहे हैं। मैंने एक अलग मोर्चा संभाल रखा है कि प्रतिभाओं को तलाश कर उनको वापस तराशा जाए और आगे पहुंचा जाए। ये 12वीं के साथ एक बेटी है। 12वीं के साथ 560 नंबर का मतलब है कि जोधपुर का एमबीबीएस कॉलेज तो आपको आराम से मिल जाएगा। अब हम एम्स लेते हैं या जोधपुर का एमबीबीएस लेते हैं, ये हम और ये बेटी आपके गार्जियन बैठ कर डिसाइड करेंगे जब रैंक हमारे हाथ में आ जाएगी। मेरे 560 नंबर पे हमारा ऐसा प्रेडिक्शन है, हमारा ऐसा मानना है कि 6000 की रैंक हमारी आराम से आ जाएगी। बाकी तो 2 दिन में 48 घंटे 24 घंटे रिजल्ट आने वाला है। एक सामान्य परिवार है। देखो, बिल्कुल हम 4 पे बैठे हुए हैं, खाट पे बैठे। फिर से कहता हूं, असंभव कुछ नहीं है। हम गांव के देहात के लोगों को पहले डराया जाता था, डॉक्टर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है, आईटी में जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसी दर्द पे सीएलसी स्टार्ट हुआ था। 1994-95 की बात है, जब मैं कोटा से इंजीनियरिंग कर रहा था। तब वहां कुछ कोचिंग चल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये गांव का काम नहीं है, तो शहरों की प्रतिभा आगे आती है। तब हमने कसम खा के आए थे कि ये कोटा एक दिन तेरे सीकर लेके जाएंगे, और गांव की प्रतिभाओं को मौका मिलना चाहिए, वो बहुत आगे निकलते हैं। आज कोटा आपके सामने, सीकर आपके सामने, कहां से क्या हुआ, ये पूर्ण देन सीएलसी के। सीकर का आगाज भी सीएलसी है, सीकर का अंजाम भी सीएलसी है। और सीएलसी वाला सीकर यूं नहीं पड़ता साहब, ऐसे दूर दराज ढाणी में आके देखते हैं। तो 12वीं के साथ एक बेटी 560 नंबर लेके आ रही है। तो मैं सबसे पहले मोहन जी को माइक देना चाहूंगा कि मोहन जी, आप मोहन जी बैठे बैठे बताएं कि आप कैसे पहुंचे और सीएलसी का ही चुनाव आपने क्यों किया? क्योंकि आपकी बेटी के 97% नंबर थे। जहां भी आप जाओगे उस बच्ची को सब लोग कोऑपरेट करने को तैयार थे। प्लीज बताएं मोहन जी अपनी बात। 10th का रिजल्ट आने के बाद मैं सीकर देखने के लिए आया था। सब कोचिंगों में जाके देखा, मुझे सबसे अच्छा सीएलसी लगा। वो ऐसा क्या था अच्छा लगा उसमें? ऐसा क्या लगा? वहाँ पर एक तो थोड़ी बहुत खुली जगह है, और हॉस्टल है तो भी अच्छे हैं, और कैंप की सुविधा। भाई आप खुद कितने बड़े लिखे हो?
बीए की है। बीए करने आप खेती कर रहे हो अभी, तो आपने उसमें बीएड वगैरह ट्राई नहीं की? तो आपके खेती में क्या होता है आपके यहाँ? जीरा? खेती में जीरा सरसों। अच्छा, जीरा सरसों होता है आपके। तो क्या कहना चाहेंगे? एक बताओ मोहन जी, आपकी बेटी 2 साल रही, बहुत छोटी, अभी छोटी सी लग रही है, तो 2 साल और छोटी रही है, तो 2 साल बेटी वहां रही, तो कभी यूं आपको कोई टेंशन रही? कोई टेंशन नहीं, कोई क्या प्रॉब्लम नहीं। अपने गांव की छोरी घरों बाहर रहे, नहीं, ऐसा कुछ रात में नहीं नींद था। उड़ जा करना भूख नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, एकदम घर जैसा माहौल है। घर जैसा माहौल है। हाँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे बाकी गार्जियन को, बाकी अभिभावकों को क्या कहना चाहोगे? अब गांव के बच्चों के लिए सब सीएलसी सबसे अच्छा है, कोचिंग कराना है तो गांव के बच्चों के लिए सीएलसी सबसे बढ़िया है, एकदम घर जैसा माहौल है। शेराम जी, एक बताओ, आपने गांव में कता आदमी सगड़ा जनसंख्या कितनी गांव की? वोट तो 4000 है। नहीं, जनसंख्या कितनी आपने? जनसंख्या तो पकड़ो इधर। हाँ, हाँ। 7000 जी। तो थारे गांव में पहले कता डॉक्टर ही? डॉक्टर है ही कौन सा? क्या बात है साहब, पहले डॉक्टर है। तो इसका मतलब सीएलसी का जो मेरा सपना था कि सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अपना वो सपना यहाँ भी पूरा हो रहा है। मेरी बात याद रखना शेराम जी, आज आपके गांव की पहली डॉक्टर है और आज के 4 साल बाद आपके गांव में कम से कम 6-7 डॉक्टर बन जाएंगे। ये प्रेरणा इस बच्चे को देख के मिल जाएगी, क्योंकि आपने कोई आदमी काम कर देने अपन के लगा 6 यार मोहन जी की बच्ची गई है, आपने बच्चे भी जा सके, तो सुमन तू डॉक्टर बन नहीं रहे के लिए, तू मान के चले पूरे गांव का तू दिमाग है ना उसको बहुत ब्रॉड कर रही है। तो सिरम से दादाजी वो बच्चे का थाने थे सिकर गया कदे? हाँ, शिकर में गई साल महीने में गया जुलाई में। बताओ कैसा लगा आपको सिकर में? बहुत अच्छा लगा था। मान मैं खानो जिम्या खुद है हॉस्टल में। हाँ। और रहन सहन बड़ी तकड़ी लागी, कोई इतो ही कटी, कोई फूक फालतू चीज खिंडोड़ी कटी। 4 बैठी लेडीज मान जाऊन को दिया नहीं। आप कौन जानते? कहना के इसका दादाजी है ना छुट्टी दी के जाओ। और बताओ सुपर करी जाऊन जो दिन जाऊन को दियो मने मैं रहन सहन राजी राजी हो? मैं तो ये तो बार कहा डॉक्टर बन के आयो मैं तावड़े में क्या लाओ तावड़े में बताओ मैं डॉक्टर को नहीं बनी भाई जी, बहुत बड़े डॉक्टर बनेगी बच्ची आपने। तो डॉक्टर बनना बड़ी बात हुए, बी के बाद 12वीं के सागे बनना बड़ी बात हुए, और 12वीं के साथ भी अच्छा नंबर और रैंक आना बड़ी बात है। नंबर है, बहुत खूब नंबर है साहब, बहुत नंबर 97% बहुत बढ़िया नंबर है। मैं स्कूल का छात्र नमस्कार करूंगा मैं। हाँ खुशाराम जी, थारी 2 ही बनेगी थे भी सिकर गया कहते? हाँ जी, 2 बार आके आया हूँ आपके उस। बताओ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा सिस्टम था, और खाना भी अच्छा, रहन सहन भी अच्छा, साफ सफाई अच्छा, बहुत ही सुविधा अच्छी लगी। और मेरा आपके स्कूल का सिलेक्शन करने के लिए मेरा भी बच्चा इनके बहन पावना के साथ में था, मतलब सुमन के मामा। हाँ, वो मोडाराम, वो भी बीएससी बीएड एमएससी किया हुआ है। ठीक है। तो ये अपने बहनों के साथ गया, दोनों साढ़े बहने वहाँ गए और सब कोचिंगों को इन्होंने देखा, देख के सबसे अच्छा सीएलजी इनको पसंद आया। और वैसे हमारे गांव के बच्चे और भी प्रिंस में दूसरी में हाँ, भी तो है, हाँ। लेकिन रिजल्ट आपके गांव को सेल्स दिया, लेकिन भाई पढ़ने कहीं पढ़ो दाना कता है उगा ही। लेकिन इन्होंने ये आपको सीएलजी को पसंद किया, सीएलसी को। हमारे बच्चों ने और पावना ने, और हमारे बच्चे आगे भी गांव वाले पढ़ते थे, लेकिन वहां उन्होंने एडमिशन नहीं कराया, आपके सीएलसी में ही इनको पसंद आया, एडमिशन किया, बहुत अच्छा रहा। हमारे भांजी को कोई 2 साल में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, और हम भी आए 2 बार आपके यहाँ, बहुत अच्छा लगा हमको, और हम आशा करते हैं कि आगे भी बच्चों को ऐसे ही शिक्षा मिले। क्या बात है, ये देखो आपकी 2 को वहाँ ये सारे मेडल्स हैं, ये सारे मेडल आपको मिले, ये मेडल वहाँ साल भर मिलते हैं, जो बच्चों अच्छी रैंक आती है उनको हम लोग देते हैं। तो ये तो आप ठीक हो? तो जाकर से आपको बहुत अच्छा लगा। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि मैं जिस गांव में बैठा हूं उस गांव की पहले डॉक्टर है, 12वीं के साथ है, 560 के स्कोर के साथ है, नीट 2025 में 560 का स्कोर अपना बड़ा स्कोर है। अब हम उस डायमंड से बात कराएंगे, उस बच्चे से बात कराएंगे जिसके कारण हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये फंक्शन हो रहा है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार हमारी बेटी सुमन तालियां बजा के स्वागत करें। और बेटा आप अपने एडमिशन से लेके डॉक्टर बनने तक की पूरी जर्नी बताएं बेटा। मेरा नाम सुमन है, मेरा एडमिशन 3 जुलाई 2023 को हुआ था। हमारा लास्ट ही बेस था, लेकिन हमारा सिलेबस टाइम पर पूरा हो गया था और 4 अप्रैल को हमारी 12th शुरू हो गई थी। फिर हमारा 12th का कोर्स 25 सितंबर तक हो गया था और साथ साथ 11th का भी रिवीजन होता रहा। और बाद में हमारे मिड सेशन शुरू हुए, मिड सेशन के बाद में फिजिक्स को हुआ, फिर दंगल हुए, हमारा ऑलमोस्ट 9 से 10 बार रिवीजन हुआ है। मैं दिखाता हूँ, देखो इस लड़की ने 131 टेस्ट दिए, 131 एक साल में 131 टेस्ट दिए। हाँ बेटा और बोले। और
कैंप है, असेंबली, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? असेंबली से बहुत मोटिवेशन मिलता है, सारा दिन भर की जो थकान होती है वो दूर हो जाती है, और कैंप में अच्छी पढ़ाई होती है। कैंप ज्वाइन किया आपने? हाँ, 12th के तो किए थे, 11th में 11 तो छोटे बच्चे होते हैं, पर आपके हिसाब से कैंप ज्वाइन करना चाहिए, नहीं ज्वाइन करना चाहिए? करना चाहिए। कैंप में बढ़िया पढ़ाई होती है और टीचर्स भी आते हैं, वो डाउट बता देते हैं कैंप में ही। तो क्या फील हो रहा है सुमन? तू एक सामान्य गांव से गई, वहाँ 2 साल रही, मैं तेरे को देखते पहचान भी गई, बच्चा हमारा है, आप 5-6 स्कोर आ रहा है। बाकी हम आपने हॉस्टल में क्या सुना होगा लोगों से कि नीट बहुत टफ है, ये संसाधन चाहिए, कुछ बच्चे पता नहीं कोई नोट्स मंगाते हैं, कोई ऑनलाइन ज्वाइन करता है, पता नहीं लोग क्या ज्ञान देते हैं, क्या कहना चाहोगे उनको आप? बस मैंने तो CLC को फॉलो किया था और उसी से ही स्कोर हो गया अचीव। एक विश्वास एक चीज है जो आपका रहा CLC के साथ। हाँ, और क्या कहना चाहोगे आप? आपकी जो फ्रेंड्स हैं 12वीं के साथ जो सिलेक्ट नहीं हो पाई, उनको क्या कहना चाहोगे आप? वो आप CLC को फॉलो करते रहे तो इस बार अच्छे नंबर से वो जरूर होंगे वो। और कोई तेरे फ्रेंड्स के अच्छे स्कोर बन रहा है? नाम कुछ दिमाग में है तेरे क्लासमेट में, हॉस्टल में कोई जानती हो तो किसी को? तो एक थी नेहा यादव है, उसके 537 हाँ, है। उधर जाके आ गया मैं, फिर 12th हाँ, जो टॉपर अपने 12th की स्कूल की। अच्छा, 12th का स्कोर क्या बना? 93। क्या बात है, मतलब 12th का स्कोर 93% आ गया तेरा, और उधर तेरा सिलेक्शन भी हो रहा है। और तो नया तेरी फ्रेंड थी क्या? नेहा, हाँ, हमारे हॉस्टल में ही रहती थी। हाँ, कस्टमर में थी, उसके घर जाके लाइव करके आ गया मैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहिए बता? और CLC की ऐसी कोई 2-3 बातें जो तुझे अच्छी लगी, जो बिल्कुल तेरे लगा हाँ ये अच्छा है? CLC का एनवायरनमेंट एकदम परिवार जैसा है। वहाँ मेरे को पहले तो लगा था मैं रह ही नहीं पाऊंगी, वापस आ जाऊंगी 10-15 दिन में, फिर धीरे धीरे रही तो मेरे को एकदम घर जैसा माहौल लगा। और तो टीचर्स भी, वहाँ की टीम बहुत बढ़िया है। आपका कोर्स पूरा किस किस कराया? फिजिक्स किस पूरी कराई? विनोद सर ने। विनोद कुमार तो फिजिक्स पढ़ा दी पूरी आपको, जूलॉजी पढ़ाई और थी। 11th से शुरू करते। 11th में किसने पढ़ाया फिजिक्स आपको? 11th में रितेश सर ने पढ़ाया था। रितेश सर ने पढ़ाया और 12th विनोद सर ने पढ़ाया। तो 2 बंदों ने आपको पूरी फिजिक्स पढ़ा दी। जूलॉजी किसने पढ़ाई 11th में? चंदेलिया सर ने और पढ़ाई। 12th में? अनिल गोदारा अनिल गोदारा पढ़ाई। बोटनी सर्वेश सर ने और बाबूलाल जी ने। केमिस्ट्री संदीप सर ने 12th में पढ़ाई थी, और 11th में पढ़ाई थी सुनील मेल्डा सर ने पढ़ाई। बाबूलाल चौधरी से बात करें, क्या कहना चाहेंगे? आपका जो बैच बना 11th में या 12th में, क्या आपके बैच को चेंज किया गया कभी? नहीं। ये बड़ी बात है, फिर से कहता हूं मैं, CLC की सबसे बड़ी बात यह है कि ना तो वहां बैच चेंज होते हैं, ना बैच मर्ज होते हैं, ना फैकल्टी चेंज होती है। जो बंदा टॉपिक स्टार्ट करता है, क्यों बेटा? हाँ, उसने टॉपिक खत्म किया। तो और कोई विशेष बात आप जो कहना चाहेंगे सबके लिए? और तो बॉस को फॉलो करोगे तो हो जाएगा आराम से। CLC को फॉलो करते रहो, सही से। तो ये देखो हमारी लाडली छोटी सी बेटी है, डॉक्टर बनने जा रही है। बिल्कुल, कई बच्चे जिनको 3-4 साल ड्रॉप कर लग जाते हैं, वैसे तो ये तो सेलेक्ट हो जाएगी मेडिकल में। ये दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, देखो शिक्षा में अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मोहन जी रहते गांव में है, खुद ग्रेजुएट है। आपको लगा कि मेरी बेटी को 10th के बाद मुझे कोचिंग में डालना चाहिए, आप सीकर गए, सब संस्था विजिट किया। विजिट करने के बाद एक पिता के हिसाब से आपने फैसला किया कि मुझे मेरी बेटी को छोड़ना CLC में, कि वहां शिक्षा है और सफलता है, वो तो आपके सामने है। शिक्षा सफलता तो बैठी है, वहां सुरक्षा भी है और संस्कार भी है। संस्कार की बात दादा नाना कह रहे हैं, सुरक्षा आप कह रहे हैं। जब परिवार जैसा है तो इससे बड़ी तो सब सुरक्षा और क्या हो सकती है? तो आप सब परिवार से हमारे बैठे हुए हैं। स्कूल में वाकई में बढ़िया सुरक्षा है, देखे जाड़ी सुरक्षा है। थे मतलब थारी आत्मा दापी बैठे जहाँ भाई। हाँ, मैं तो संतुष्ट हो गया, बट रुकिया मैं 4-6 घंटा रुकिया बैठे। तो बेटे आपा मिला के? नहीं, आप मिले कौन? आप तो बट कहीं ढा दो, हमारे जान पहचान कोई नहीं, मैं रुकिया, मैं लुकया सब साथ में ही। अच्छा, पूरी महिला पार्टी साथ? 10 आदमी, 10-12 आदमी। तो आप आगे गए थे कहीं? नहीं, बट ये स्कूल में मिलने मारती है। ओ थोड़ी 10 लोग मिलने चले गए वहाँ? 10 दिन आए। नानी, दादा, पता दादी, ही मम्मा। एक दिन पता ही टेंशन घुस गई कि अगला घर है यार, आज घर जाते रहा, थोड़ी मोड़ी पड़ी। मोहन जी आप एक बार, और आप मोहन जी एज ए फादर क्या कहना चाहेंगे? और देखो, ग्रामीण बच्चों के लिए CLC बहुत अच्छा है कोचिंग संस्थान। बिल्कुल घर जैसा माहौल है, एकदम शानदार। हॉस्टल सुविधा, कैंप की सुविधा, इंतजाम करो ऐसा। तो इसी के साथ मैं 2 गांठ लगे, इसी के साथ मैं अब लाइव को समाप्ति और लेके जाऊंगा। तो ये बाबूलाल जी आ रहे हैं क्या वीडियो कॉल? तो बाबूलाल जी फोन उठाते नहीं। बाबूलाल जी को
बाबूलाल जी से निवेदन करना चाहता हूँ, भैया हम चाहते हैं कि बच्चे आपसे वीडियो कॉल से बात करें, बट बाबूलाल जी कभी फोन। अच्छा साहब स्वागत भी, चलो जी आपका ये भी स्वीकार करते हैं हम लोग, बिल्कुल। आओ बेटा आजा साहब, लाओ साहब, बिल्कुल पधार। ये साहब आपका ये लाड प्यार स्नेह बना रहे हमारे ऊपर, हमारी संस्था पे भी, तो बिल्कुल साहब ये इन सबका मान सम्मान है, सबका लाड प्यार है, यही होता है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अंत भला सब भला है। बच्चे के साथ मेहनत की होती है ना, तो ऐसे परिवारजन आपका मान सम्मान करते हैं। जो भी संस्था प्रधान है, जो शिक्षक साथी, तो एक ही बात कर, हमारे कितने फोटो बना भाई, अरे बेटा तू बीच में आ जा, तू हटा जा, तू हटा, तू बीच में आ जा, बस ऐसे आ जा, देखा। थैंक यू, थैंक यू। हाँ आप पहनो, आप पहनो बेटी, माला पहनो, आप गुड़े माला ए, और ए ये ले आजा, बस अब आजा। अरे नहीं मेरी बेटी ने पहले, बेटी का नहीं हमारा समान समान। आओ मुझे आ जाओ, इतने बजाओ मुझे। थैंक यू।